हेलो गाइस, इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर हम एसआईपी की बातें करते हैं तो एसआईपी दो टाइप्स के होते हैं। पहला है जो एएमसी कंपनी के थ्रू है से हम एसआईपी लेते हैं, वो पहला कैटेगरी में आ जाते हैं। जो म्यूचुअल फंड के कैटेगरी में आते हैं उसे पहला एसआईपी बोलेंगे। दूसरा एसआईपी जो हम शेयर मार्केट में किसी भी इंडिविजुअल कंपनी में एसआईपी लेते हैं, दूसरा एसआईपी बोलेंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट ऐसे लेते हैं इंडिविजुअल कंपनी में। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस इतना ही है। अगर हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर किसी भी इंडिविजुअल कंपनी में एसआईपी को लेते हैं तो वहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने का चांस होता है। अगर शेयर मार्केट डाउनफॉल में चला गया दोस्तों, तो वो भी कंपनी डाउन में चला गया तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक कंपनी में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर हम एएमसी के थ्रू लेते हैं तो हमारा जो एएमसी पैसे को इन्वेस्टमेंट जो करता है वो कम से कम से 20-25 कंपनियां में हमारे पैसे को डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट करता है। किसी कंपनियां में 5%, किसी में 10%, किसी में 20%, किसी में 8%, किसी में 12%, इस टाइप से हमारे पैसे को डिवाइड कर देता है। अगर कोई भी कंपनियाँ 10% डाउनफॉल में जाती है, कोई कंपनियाँ 1% डाउनफॉल में जाती है, कोई कंपनियाँ 2% डाउनफॉल में जाती है, और कोई कंपनी 15% से इंक्रीज़ होती है, कोई कंपनियाँ है सिर्फ 15% का ग्रोथ देती है, कोई 10% का ग्रोथ देती है। तो इस तरह से अगर इन्वेस्टमेंट पे हमें देखा जाए तो एएमसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट पे हमें कहीं ना कहीं से ज़्यादा का प्रॉफिट ही होता है। बट अगर हम सोचते हैं कि अगर डाउनफॉल नहीं आए तो हमारा सबसे जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, जो हम इंडिविजुअल कंपनी में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ से हम एसआईपी लेते हैं, वो हमारा ऐसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। क्योंकि कहा नहीं जा सकता है कि ये इन्वेस्टमेंट में हमें कितने परसेंट का रिटर्न मिलेगा। हो सकता है कि 15% का रिटर्न मिले, हो सकता है कि 20% का रिटर्न मिले, और हो सकता है कि 50% का भी रिटर्न मिले, हो सकता है कि 100% तक का भी रिटर्न मिले सालाना। जैसे हम अडानी पावर की बातें करते हैं, कोरोना के टाइम में इसने आ गया था, लगभग 30 रुपये के प्राइस पे आ गया था। अगर हम उस समय इन्वेस्टमेंट करे हुए होते तो हमारा कम से कम दोस्तों 300-400% का ऐसा ग्रोथ हो चुका होता। अगर कुछ दिन पहले की अगर बातें करते हैं अडानी पावर की, तो 450-500 से ये अभी लगभग 300-350 के करीब में ये पहुंच गई है। अगर 450 पे हम इन्वेस्टमेंट किए होते तो वो अभी अगर देखेंगे तो अभी आपको ऐसे लगभग इस तरह के डी ग्रोथ में है दोस्तों। अगर वहाँ पे अगर ऐसे बात करते हैं तो हमें दैट अगर हम कोरोना में इन्वेस्ट ना करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं हमें ज़्यादा तो नुकसान होता है। इसीलिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप डायरेक्ट भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसलिए मैं बताता हूँ कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। पहला नंबर कि आप पहला एक किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो और वहाँ पे एसआईपी इन्वेस्टमेंट करो और 5,000 रुपये एक बार में इन्वेस्टमेंट करो, उसे छोड़ दो, फिर दोबारा उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। किसी दूसरे कंपनी में जाओ, वहाँ पे अगले महीने इन्वेस्टमेंट करो 5,000 रुपये, उसे छोड़ दो। अब वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप किसी 10 कंपनी का लिस्ट बनाओ, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करो किसी 10 कंपनी को, और वो 10 कंपनी में सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट करते रहो पूरे साल भर। फिर जब ये साइकिल पूरा हो जाए 10 कंपनी का, फिर से इन्वेस्टमेंट करो पहले कंपनी से, फिर वहाँ पे 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करो, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें 10 तक फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, फिर तीसरे साल इसी तरह से इन्वेस्टमेंट करो, चौथे साल, पाँचवें साल, 25 साल तक अगर आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हर फंड आपका दोस्तों 5,000 रुपये जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है पहले साल, 25वें साल वो आपको 1 करोड़ का फंड तैयार होकर दे। आप इस तरह से सोच सकते हैं कि आप कितनी बार इन्वेस्टमेंट किए हैं हर कंपनी में। अगर हर कंपनी 25% का रिटर्न देती है सालाना, आपको 1 करोड़ का फंड मिलता है दोस्तों। तो आप कैसा रहा मेरा प्लान अगर अच्छा लगता है मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।